प्रसंग जैसे ही प्रारंभ हुआ तो माता पार्वती को नींद आ गई, क्योंकि वैरागी की कथा जब श्रवण होती है ना, शुरू होती है, तो लोगों को नींद आ ही जाती है। नाचने कीर्तन की बात कहें तो सब चेत अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान की बातें कहें तो उबासी लेनी प्रारंभ कर देते हैं। अब माता पार्वती को नींद आ गई। अब नींद आ गई तो अब ओम ओम कहे कौन? अब यदि ओम की ध्वनि बंद हो जाए तो भगवान शंकर कथा करनी बंद कर दें। पीछे वह तोता सोचता है अब क्या करें? अगर भगवान शंकर ने कथा बंद कर दी तो जो अमृत मुझे पान करने को मिल रहा था उससे मैं वंचित हो जाऊंगा, क्या करूं? तो उसने क्या किया, माता पार्वती की ही आवाज में ओम 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 करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान की कथा जैसे ही सप्त दिवस में प्रवेश पाई, विश्राम हुआ, भगवान शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो माता पार्वती जी की नींद भंग हो गई। जय हो जय हो जय हो। अच्छा 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 स्वामी, हे प्रभु मुझे बताइए कि अब जाकर के उद्धव जी ने जो प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? भगवान कह रहे हैं देवी तुम छठे दिवस में हो, क्या हो गया था? बोले नींद आ गई थी, झपकी लग गई थी नींद की। नहीं, यहाँ तो कथा पूरी हो गई और तुम ही तो ओम ओम कह रही थी। बोले मैं तो सो गई थी, मैं कहाँ कह रही थी। तो तुम्हारी आवाज में कौन हुंकार भर रहा था? दाएं देखा कोई नहीं, बाएं को देखा कोई नहीं, आगे तो था ही नहीं। जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो वह पक्षी पड़ा है। भगवान ने क्रोध से कहा, इसने कथा सुनी, मुझे उस बात से आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने कथा चुराई है, सुनी नहीं है। पीछे बैठ करके जो कथा सुनता है वो कथा की चोरी करता है। इसलिए अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए। तो अपना त्रिशूल जो है, त्रिशूल कहते हैं 3 प्रकार के शूलों का जो नाश कर दे। 3 प्रकार के शूल मैं बार बार कह चुका हूँ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के शूल हमें दिन रात चुभते रहते हैं। चिंता के, माया के और अहंकार के। ये 3 प्रकार के शूलों को जो नाश कर देता है उसे त्रिशूल कहते हैं। तो भगवान शंकर ने अपना प्रलयंकारी त्रिशूल चला दिया। अब तो तोता अपनी जीवन रक्षा के लिए उड़ने लगा और उड़ते 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 कहाँ पहुंचा? कैलाश पर्वत के नीचे कौन सा दिव्य तीर्थ है? बोले श्री बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ जी में पहुंचा है। बद्रीनाथ जी में मणिभद्रपुरी नाम की एक छोटा सा गांव है, मणिभद्रपुरी, जानते हैं? उसका वास्तविक नाम मणिभद्र है। आज उसे कहते हैं माणा। क्या कहते हैं? माणा। माणा में व्यास गुफा है कि नहीं? तो व्यास गुफा में श्री भगवान वेदव्यास जी रहते हैं, जिनके घर का नाम है सम्याप्रास। क्या नाम है? सम्याप्रास। हम मकान बनाते तो मकान के बाहर लिखते हैं ना जोशी निवास, रौतेला निवास। तो वैसे ही व्यास जी के घर का नाम क्या है? सम्याप्रास। अपनी पत्नी बिटपा महारानी के साथ वहीं विराजते हैं। उड़ते उड़ते तोता बद्रीनाथ जी में पहुंचा। आज बिटपा महारानी और व्यास जी जो हैं अपने गुफा के बाहर बैठे हैं। बिटपा महारानी अपने पतिदेव के यज्ञ के हेतु लकड़ियां बीन रही थी। तो लकड़ियां बीनते बीनते उबासी आ गई। उबासी आ गई और जैसे ही उबासी आई तो जो तोता पक्षी है वह प्रवेश कर गया मुख में। मुख के मार्ग से सीधे पेट में चला गया। आहा, भगवान शंकर का प्रलयंकारी त्रिशूल इधर उधर सब जगह खोजता है, देखता है कहां गया हुआ। तो जब नहीं मिला तो त्रिशूल जो है विलुप्त हो गया, वापस चला गया। अब यहाँ पर भगवान सुखदेव जी ने, उस तोते ने माता के गर्भ को मंदिर बना लिया।
मंदिर बना करके 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। कितने साल? 12 वर्ष। 12 वर्ष हो गए। 12 साल से आज 12 वर्ष बाद दोनों पति पत्नी गुफा के बाहर बैठे हैं तो गर्भ से वेद ध्वनि आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं समर्पये। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी कहते हैं कि देवी मुझे लगता है कि तुम्हारे गर्भ में जो मेरी संतान है वो बड़ी ओजस्वी है, बड़ी ही वेदज्ञ है। पत्नी ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन ये गर्भ से बाहर कब आएगा? 12 वर्ष हो गए, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। व्यास जी ने कहा, आवाज लगाई अपने पुत्र को, बेटा तुम्हारी माता को कष्ट होता है, अब बाहर आ जाओ, संसार में जन्म धारण करो। तो अंदर से आवाज आती है, पिताजी हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मायापति की माया हमें घेर लेगी और फिर हम भी आपकी तरह ही इस संसार में फंस जाएंगे, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। पिताजी कहते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें मायापति की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आ जाओ। तो अंदर से बालक हंसने लगा। हंसते क्यों? बोले पिताजी आपकी बातों को सुन करके हंस रहा हूं। जो स्वयं माया में फंसा है मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि माया का कोई प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। जो स्वयं माया में ब्याह करके बैठे हुए हो, हैं सुबह शाम इधर उधर पूजा पाठ करते हो और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, तो चाहती क्या हो? बोले जब तक स्वयं मायापति आकर के ना कह दे कि मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक हम नहीं आएंगे। तो स्वयं मायापति को आना पड़ा और मायापति ने जब कहा कि पुत्र अब अवतार धारण करो, तब सुखदेव जी महाराज ने पृथ्वी पर अवतार लिया और अवतार लेते ही गर्भ से पैदा नहीं हुए, अदृश्य मार्ग से स्वयं प्रकट हो गए सामने। गर्भ से पैदा नहीं हुए सुखदेव जी, और जैसे ही प्रकट हुए तो तुरंत ही जिस अवस्था में थे, नग्न अवस्था में, उसी अवस्था में जंगल को चले गए। पीछे पीछे पिताजी जा रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, कहाँ जा रहे हो? यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहा, जा रहे पीछे पीछे पिताजी भी जा रहे हैं। पिताजी कहते हैं हाँ पुत्र हाँ पुत्र, पेड़ पौधे कहते हैं हाँ पिताजी हाँ पिताजी। मानो पेड़ पौधे कहना चाह रहे हो कि अरे व्यास जी किसे रोक रहे हो? जिसे तुम पुत्र कह रहे हो, ना जाने किसी जन्म में वह आपका पिता बन चुका हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आहा, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय महामुनि सुखदेव महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब प्रणाम किया है, 6 प्रश्न जो थे, अब प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहला प्रश्न क्या था? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण